हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉक पे बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर हम उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के रिगार्डिंग है। दोस्तों, हाल ही में जो लॉन्च हुआ हमारा ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो वेपन S-400, इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों हम सभी ने टीवी पे, मोबाइल पे, यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी ने सुना होगा कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आने वाले मिसाइलों, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट को S-400 ने हवा के अंदर ही न्यूट्रलाइज़ किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। तो दोस्तों, वेपन ये ख़ास है और इसकी खासियत का चर्चा करने के लिए आज हम सभी एक साथ हैं। तो दोस्तों, S-400 जो एक रशियन मेड वेपन है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रसिया की कंपनी जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया, जिसका नाम अल्मेज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो, और भारत ने दोस्तों 2018 के अंदर 5 यूनिट S-400 की इसको एक्वायर किया। दोस्तों, एक अच्छा वेपन लेने के लिए इंडिया ने एक अच्छी कॉस्ट अदा किया। टोटल 35,000 करोड़ रुपए जो इंडिया ने इन 5 यूनिटों के लिए रशिया को अदा किए। तो दोस्तों, इस अच्छे वेपन की क्वालिटीज़ और इसकी जो डिज़ाइनिंग और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, वो भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया। इसके अंदर एक खासियत जो इस चीज़ से भी इसका पता लगता है कि इंडिया के अंदर जो S-400 को सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है। हमने इसको डेडिकेट दिया सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का जिसको हथियार माना जाता था। ये इसलिए बोला जाता है कि सुदर्शन चक्र का जो टारगेट को प्रिसाइज अटैक करता था, उसका हिट हमेशा 100% एक्यूरेट होता था। और यही हमारे S-400 के साथ है कि जितने भी हवाई हमले हमारी कंट्री की तरफ हाल ही में इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी कंट्री की तरफ हवाई हमले आए थे, तो S-400 ने 98% हमलों को हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय किया। और अपनी जो काबिलियत थी और ये जो कॉस्ट हमने चुकाई थी S-400 के लिए, उसका हमें पूरा मूल्य इसने दिया। दोस्तों, इसकी स्पीड की बात करूं तो मैं S-400 की स्पीड 17,000 किलोमीटर पर आवर, अप्रॉक्सीमेट मैक 14, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड का वेपन है। और इसकी स्पीड अच्छी खासी है, जो कि इसकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को और भी अच्छा और बेहतरीन बनाती है। तो दोस्तों, इसकी जो फीचर है, इसके अंदर रडार सिस्टम है, जो रडार सिस्टम जो 360 डिग्री के ऊपर सर्वाइलेंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। मानो किसी भी डायरेक्शन से कहीं पर भी अटैक आए तो इसका रडार सिस्टम ईजिली उसको डिटेक्ट करके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की इसकी कैपेबिलिटी है। और लॉन्ग रेंज मिसाइल, दुश्मन से आने वाले टारगेट को तबाह करने, उसको ज़मीन पे गिराने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैपेबिलिटी S-400 के अंदर है। उसके साथ दोस्तों हाई मोबिलिटी, और इसके अंदर खुद की मोबिलिटी पावर है, क्योंकि ये एक टायरों की वाली जो गाड़ी होती है उसके ऊपर इसको लोडेड किया जाता है, उसके ऊपर से इसको जो सारा इसका प्रोसीजर है वो किया जाता है। तो हाई मोबिलिटी का दोस्तों हमें कहाँ फ़ायदा होता है, कभी दुश्मन को हमारे जो यदि हथियार का पता लग जाए कि ये हथियार इधर है, इस लोकेशन पे है, तो उस हथियार को तबाह करने के लिए एक साथ काफ़ी मिसाइलें उस पोजीशन पे डालने की कोशिश करेगा। तो हम क्या है, जो हमारा वेपन है, यदि वो ईजिली मोबिलाइज हो जाएगा तो वो अपनी लोकेशन जल्दी चेंज करके अपने आप को सेव करेगा। क्योंकि दोस्तों 35,000 करोड़ का वेपन यदि दुश्मन की एक मिसाइल इसको तबाह करती है, तो इसका मतलब ये एक देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके साथ दोस्तों अडेप्टेबिलिटी मीन्स ये किसी भी प्रकार की ट्रेन्स रीजन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र फ्रेंडली है और आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ रडार सिस्टम के बारे में हमने इसका डिस्कस किया है। और इसका जो मेन जो यूज़ एज
पीस टाइम हम इसका जो यूज़ करते हैं वो एक प्रकार का डिफेंसिव शील्ड प्रोवाइड करना। तो दोस्तों हमारी जो कंट्री की कुछ मेन सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, जहाँ पे देश का बहुत सा इकोनॉमिक फोरम, बड़े बड़े देश के ऑफिस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और जैसे इसरो, डीआरडीओ के ऑफिस, ये जो बड़े बड़े ऑफिस जिनके ऊपर देश की इकोनॉमी का बेस है, जो देश की तरक्की में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, इन सिटीज़ पे दुश्मनों के अटैक से इन सिटीज़ को बचाने के लिए ये जो S-400 है ये एक शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, डिफेंसिव शील्ड। और इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी हद तक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने रीजन को सिक्योर करने के लिए। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि और किस किस देश के पास S-400 वेपन है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 यूनिट चाइना के पास है, जो 2014 के अंदर चाइना ने प्रोक्योर किया। और हमारे इंडिया के पास इसकी 5 यूनिट जो हमने पीस टाइम के अंदर जो डिफेंसिव शील्ड प्रोवाइड कराने में देश को जो हेल्प करती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों इसका जो हमने लाइव जो इसका एक कैपेबिलिटी देखा, इससे देश को एक बहुत ही वो कहते हैं ना, एक भरोसा पैदा हुआ हमारे जो वेपन है देश के उनके ऊपर। और इसके साथ ही हमारे जो रिलेशन थे रसिया के साथ वो भी इम्प्रूव हुए, मतलब और भी अच्छे हुए, क्योंकि जब हमें हमारे पड़ोसी से अच्छा सामान मिलता है, एक अच्छे हथियार मिलते हैं, तो हमारा और उनका एक जो विश्वास होता है वो मजबूत होता है। और भविष्य में यही विश्वास हमारे आगे वाले जो अलग अलग प्रकार के जो भी ट्रेड करते हैं हम, या जो भी म्यूचुअल बायलैटरल्स जो भी थिंग्स होती है उनको इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को